Hello viewers, this is Himanshu Shekhar. Today I bring some questions for all of you, those who are preparing for DSSB and any other physical education related examination. So watch this video carefully. Uh, our first question is lung cancer is caused due to. The answer is chemical agents. The next question is disease like hypertension and peptic ulcer are of. The answer is psychological origin. D. The next question is which form of hepatitis was initially called the serum hepatitis. शुरुआत में सीरम हेपेटाइटिस किसे कहा जाता था, तो वो द आंसर इज हेपेटाइटिस बी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल्स. जो मसल्स में लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है वो उससे क्या होता है. द आंसर इज लीड्स टू फटीग. उससे थकान होने शुरू हो जाती है. जैसे बॉडी में लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ती है तो उसे कोई भी जो इंडिविजुअल होगा वो थकावट फील करेगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मसल टाइप्स कैन बी डिटरमाइंड बाय. मसल टाइप्स किससे पता लगा सकते हैं हम, तो द आंसर इज यूज़ ऑफ बायोप्सी बी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ द स्पोर्ट्स इंजरीज वन शुड डिपेंड अपॉन. For the complete treatment of the sports injuries, one should depend upon the physiotherapy and corrective exercises. The answer is C here. उसको फिजियोथेरेपी भी करवानी चाहिए और करेक्टिव एक्सरसाइज थेरेपी भी करनी चाहिए. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ फैट्स आर नॉट हैजर्डस टू हेल्थ. मतलब जो हमारी सेहत के लिए खतरनाक या ख़राब नहीं है वो फैट्स किस तरह के होते हैं. The answer is polyunsaturated fats. The next question is deficiency of vitamin D causes. अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो कमी है तो आपको क्या उसे डिजीज़ हो सकती है, तो दैट्स कॉल्ड रिकट्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओबेसिटी डज नॉट कॉज. ओबेसिटी से क्या नहीं हो सकता है. तो ओबेसिटी अगर किसी को मोटापा है तो कैंसर नहीं होगा. बाकी इनफर्टिलिटी भी हो सकती है वुमेंस में और डायबिटीज़ भी हो सकती है और इस्केमिक हार्ट डिजीज़ भी हो सकती हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सोर्स ऑफ एसिड रेन इज. द आंसर इज नाइट्रिक ऑक्साइड. द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द वाटर पोल्यूटेंट इज ए सोर्स ऑफ वाटर बोर्न डिजीज लाइक कॉलरा एंड गैस्ट्रोएंटेरिटिस. द आंसर इज सीवेज. जो सीवेज है वो गंदी नालियों का पानी होता है, इसलिए सिंपल से इसका आंसर भी रहेगा सीवेज. द आंसर इज सीवेज. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर स्ट्रेंथ डोमिनेटिंग स्पोर्ट्स द डाइट शुड बी रिच इन. स्ट्रेंथ डोमिनेटिंग अगर स्पोर्ट्स होगा तो उसमें आपकी जो डाइट रहेगी वो प्रोटीन रिच रहेगी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्बोहाइड्रेट्स are more suitable for energy production in the body because. कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो ज़्यादा सुटेबल होते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए. क्यों? क्योंकि बिकॉज दे हैव मोर एफिनिटी टू ऑक्सीजन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स इन आवर बॉडी. तो सो हियर द क्वेश्चन इज विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन. द आंसर इज trypsin. The next question is which vitamin is easily destroyed by heat and air. The answer is vitamin C. This is the right answer, vitamin C. The next question is which of the following vitamin is water soluble. वाटर सोल्यूबल इनमें से कौन सा विटामिन होगा. A, D, E और K जो हैं वो फैट सोल्यूबल हैं और बाकी बी और सी जो होंगे वो आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन होंगे. तो द आंसर इज ए. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्यूल यूज्ड बाय द बॉडी वाइल डूइंग एक्सरसाइज ऑफ सीवियर इंटेंसिटी इज. जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी कौन सा फ्यूल यूज़ करती है. अगर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से अगर हम एक्सरसाइज करें तो इसका आंसर रहेगा लेस कार्बोहाइड्रेट एंड मोर फैट. because the fat also provide us energy.
So that's the right answer. C, the C one. The next question is fatty acids is stored in the fatty acids जो होते हैं वो किस में स्टोर होते हैं? The answer is adipose tissue. The next question is process in which absorption of soluble food is done by the wall of small intestine and then passed to the blood is इसे क्या कहेंगे हम? Assimilation कहेंगे. The next question is vitamin B1 is also known as vitamin B1 का साइंटिफिक नेम है थायमिन उसका साइंटिफिक नेम है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स फॉर्म बोन एंड टीथ? द आंसर इज पोटेशियम एंड कैल्शियम. बी इज द राइट आंसर हियर. 46 क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज फैट soluble? The answer is D. A, D, E, and K are these are the vitamin that are fat soluble. B, C are the water soluble. So here the answer is vitamin D. The next question is which of the following vitamin is responsible for controlling body weight? And the answer is B5. C is the right answer. The next question is which of the following minerals is present in abundance इन मिल्क? जो अधिक मात्रा में दूध में कौन सा मिनरल इसमें से पाया जाता है? तो द आंसर इज प्रोटीन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फॉर एंड्योरेंस डोमिनेटिंग स्पोर्ट्स द डाइट शुड बी रिच इन? जो एंड्योरेंस डोमिनेटिंग स्पोर्ट्स होते हैं तो उसमें आपकी डाइट क्या किस में रिच होनी चाहिए? तो द आंसर इज कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स रिच होनी चाहिए. सो फ्रेंड्स दीज आर द 25 क्वेश्चंस फॉर ऑल ऑफ यू. सो वाच दीज क्वेश्चंस केयरफुली. इन नेक्स्ट वीडियो आई ब्रिंग मोर क्वेश्चंस फॉर यू. So do share, do like, do comment in comment box, and do subscribe my channel if you do not subscribe, and press the bell icon also for so that's the video for today. So thanks for watching. Jai Hind, Jai Bharat.